अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है मेड कनेक्ट स्केड्यूलर। ये आपके पास वेब एप्लीकेशन है, आपने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह रीड आउट कर लेना है। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम एक्सप्लेन करते हैं। वैसे इसकी मोस्टली रिक्वायरमेंट्स हमारे प्रोटोटाइप के अंदर फुलफिल हो गई थी, जिसमें पेशेंट रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। डॉक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर जो स्टाफ हैं यानी एडमिन और डॉक्टर वो भी लॉगिन कर सकती हैं। हमारे पास तीन किस्म के यूज़र होंगे, एक आपके पास पेशेंट होगा, एक आपके पास एडमिन होगा और एक आपके पास डॉक्टर होगा। पेशेंट का जो डैशबोर्ड है वो हमने यहाँ पे विजिबल करवाना है। वो अपनी प्रोफाइल को व्यू भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, सर्च कर सकता है डॉक्टर्स को बाय देयर नेम और स्पेशलिटी और लोकेशन, व्यू कर सकता है डॉक्टर्स की प्रोफाइल को, उनकी स्पेशलिटी, अवेलेबिलिटी और रेटिंग्स वगैरह को बुक कर सकता है, स्केड्यूल कर सकता है और कैंसिल कर सकता है अपॉइंटमेंट्स वगैरह को, और व्यू कर सकता है पास्ट अपॉइंटमेंट्स को और अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स को। इसी तरह डॉक्टर या एडमिन का डैशबोर्ड हमारे पास है। हम मैनेज कर सकते हैं दोनों वीकली अवेलेबिलिटी को और वर्किंग आवर्स को, कंफर्म या कैंसिल कर सकते हैं बुकिंग्स वगैरह को। इसके बाद एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट ऑफ स्केड्यूल पेशेंट्स फॉर द डे यानी अपॉइंटमेंट्स वगैरह को। अपॉइंटमेंट मैनेज करवानी है हमने यहाँ पे एन इंटरेक्टिव कैलेंडर इंटरफेस, एक हमने कैलेंडर वगैरह वहाँ पे डालना है अपॉइंटमेंट्स के लिए। हमने प्रिवेंट करना है डबल बुकिंग के लिए, और ताकि स्लॉट की अवेलेबिलिटी हमारे पास हो। ऑटोमेटिकली अपडेट करनी है सारी की सारी चीज़ें यूज़र्स के डैशबोर्ड के ऊपर। नोटिफाई करना है डॉक्टर्स को और एडमिन को बुकिंग की रिक्वेस्ट वगैरह के लिए। ठीक है, इसकी जो मोस्टली रिक्वायरमेंट्स थी वो आपके प्रोटोटाइप के अंदर फुलफिल हो गई थी। हमने आपको जिप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से, आपने जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। इसके अंदर आपको फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स वगैरह मिलेंगी। एक और जिप फाइल मिलेगी जिसके अंदर आपके पास सारे का सारा कोड होगा। आपने रिपोर्ट और स्लाइड्स के अंदर चेंजेस करनी है। दूसरी जो जिप फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसको वैसे ही रन करवाना है जैसे आपने प्रोटोटाइप वगैरह को रन करवाया था। ठीक है, लाइक कैशी डॉक्स के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर बनाने के बाद उसके अंदर फाइल्स वगैरह को आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करवाते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करवाते हैं। सबसे पहले आपने जैम सर्वर के ऊपर जाना है। आपने यहाँ से अपाची और माईएसक्यूएल को स्टार्ट कर लेना है। जब आप अपाची और माईएसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे फिर डेटाबेस आपने इंपोर्ट करवाना है। इंपोर्ट करवाने के बाद फिर यहाँ पे आपने फ़ोल्डर का पाथ देना होता है। हमारे जो फ़ोल्डर का पाथ है वो लोकल स्लैश ये, और इसके बाद फिर हमने लिखा हुआ है मेड कनेक्ट। ठीक है, तीन ब्राउज़र्स के अंदर आपने जाके इसको रन करवाना है। एक हमारे पास ये ब्राउज़र है, एक आप हमारे पास ये है, और एक हमारे पास ये वाला ब्राउज़र है, क्योंकि तीन हमारे पास यूज़र्स हैं। ठीक है, ये आपका कुछ इंटरफेस हो जाएगा, फ्रंट एंड वगैरह आपने देखा होगा प्रोटोटाइप के अंदर। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले एडमिन का यूज़र है तो हम एडमिन को लॉगिन करवा लेते हैं। एडमिन का जो यूज़र नेम है एडमिन होगा, पासवर्ड भी एडमिन ही होगा। ये हमारे पास एडमिन का डैशबोर्ड है जिसमें हमने कैलेंडर बनाया हुआ है। इसमें सारी की सारी बुकिंग्स वगैरह कैलेंडर के ऊपर शो हो जाएंगी। कोई भी बुकिंग वगैरह यहाँ पे नहीं है आज की, इसलिए ये हमारे पास अपॉइंटमेंट्स नहीं शो कर रहा। ये हमारे डॉक्टर्स हैं। ठीक है, एडमिन डॉक्टर्स को ऐड भी कर सकता है, उनको एडिट और डिलीट भी कर सकता है, और उनका जो स्टेटस है वो भी अपडेट कर सकता है, उनको व्यू भी कर सकता है यहाँ पे सारे के सारे डॉक्टर्स को, आपका जो एडमिन है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर्स की डिटेल्स वगैरह को भी व्यू कर सकता है, लाइक उनकी प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीज़ें एडमिन मैनेज कर सकता है। इसी तरह पेशेंट्स वगैरह हैं, एडमिन सारे के सारे पेशेंट्स वगैरह को देख सकता है, उनकी जो डिटेल्स वगैरह है वो भी यहाँ से व्यू कर सकता है। ठीक है, उनका स्टेटस वगैरह भी यहाँ पे अपडेट कर सकता है। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी वगैरह को भी एडमिन सेट कर सकता है, लाइक के मंडे ट्यूसडे किस डॉक्टर ने आना है, या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे उनका टाइम टेबल यहाँ पे सेट कर सकता है। इसी तरह जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होगी, आपका जो एडमिन है सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स को यहाँ से सेट कर सकता है या देख भी सकता है। उनका जो स्टेटस है यहाँ पे एडिट भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो चाहे तो उनके अपॉइंटमेंट का जो टाइम है वो भी और डेट वगैरह भी मैनेज कर सकता है यहाँ पे, लाइक के अपडेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस अपडेट कर सकता है, कंफर्म है या जो भी चीज़ है। इसके बाद आपके पास जो दूसरा यहाँ पे यूज़र आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने रजिस्टर करवा लेना है। आप रजिस्टर करवा सकते हैं एज ए पेशेंट। ठीक है, यहाँ पे आप लॉगिन करवा सकते हैं एज ए डॉक्टर और एज ए पेशेंट को। डॉक्टर्स को हमेशा एडमिन ही ऐड कर सकता है, डॉक्टर खुद से रजिस्टर नहीं कर सकते। तो किसी एक डॉक्टर को यहाँ से हम क्या करवा लेते हैं, कॉपी करते हैं और इसी डॉक्टर को यहाँ से लॉगिन करवा लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो लॉगिन एज हम डॉक्टर करवाते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये डॉक्टर का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे एक कैलेंडर हमने लिया हुआ है जिसमें डॉक्टर्स की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो इस कैलेंडर के ऊपर आ जाएंगी। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगी, और इनका जो अवेलेबिलिटी
स्टेटस है, ये खुद भी अवेलेबल कब हो सकता है, इनको ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है, अपॉइंटमेंट्स वगैरह को भी चेक कर सकता है। थर्ड हमारे पास जो यूज़र था वो आपके पास पेशेंट्स वगैरह था। ठीक है, यहाँ पे आप पेशेंट का ईमेल या उनका एमआरआई नंबर के साथ इनको लॉगिन करवा सकती हैं। तो हमारे पास एक पेशेंट है, ये वाला, हम इसको क्या करवाती हैं, लॉगिन करवाते हैं। ठीक है, इसका पासवर्ड 123 होगा मे बी। आपने अपनी तरफ से पेशेंट्स वगैरह को ऐड करवा लेना है। यहाँ पे हम लॉगिन करवाते हैं, तो ये पेशेंट का आपके पास डैशबोर्ड है। ठीक है, इसमें पेशेंट सारे के सारे डॉक्टर्स वगैरह को सर्च कर सकता है। अभी जिस डॉक्टर को यहाँ पे हमने लॉगिन करवा के रखा हुआ है, इसी डॉक्टर को यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, सर्च करवाते हैं, ताकि इसी डॉक्टर का हम क्या करें, एक अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स करें इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनके प्रोफाइल वगैरह को भी चेक कर सकते हैं, जो आपका पेशेंट्स वगैरह है। ठीक है, इनकी अवेलेबिलिटी आवर्स वगैरह को भी, और यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट भी कर सकता है। यहाँ पे आपने कहा था कि जो अपॉइंटमेंट है उसके अंदर 30 मिनट का वक्फा होना चाहिए, या आल सेशन 30 मिनट तक होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कराया है, जिस तरह हमने बुकिंग करवाई है, फ़र्ज़ करें कि 8 तारीख की, और यहाँ पे प्रेफर टाइम हमारा क्या है कि हम 12 बज के 35 मिनट पे हमने बुकिंग कराई है। तो ये वाली जो बुकिंग है 1 बज के 5 मिनट के ऊपर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, रीज़न फॉर विज़िट हम XYZ ले लेते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो वो कहता है प्रोवाइड अ वैलिड रीज़न। अच्छा, यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं वैलिड रीज़न को। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12:35 की एक बुकिंग ले रहे हैं। वैलिड रीज़न यहाँ पे आप कोई भी लिख लें, हम यहाँ से ऐसे ही लिख लेते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो बुकिंग आपकी यहाँ पे सक्सेसफुली बुकड हो जाएगी। अपॉइंटमेंट्स पे जाएंगे तो ये वाली जो बुकिंग है ये अभी हमने की हुई है। ठीक है, अब देखें, जो स्टार्ट टाइम था वो 12:35 था, एंड टाइम है 1 बज के 5 मिनट। ठीक है, तो ये बुकिंग वगैरह हो जाएगी। ये बुकिंग आपके जो एडमिन है उसके भी यहाँ पे कैलेंडर के अंदर शो हो जाएगी। 15 तारीख की हमने बुकिंग की थी। ठीक है, यहाँ पे अपना जब डबल क्लिक करेंगे तो ये बुकिंग का स्टेटस वगैरह भी ऊपर आ जाएगा। इसी तरह डॉक्टर की भी बुकिंग वगैरह हो सकती है। यहाँ पे रिफ़्रेश करें आप इसको तो ये डॉक्टर चेक कर सकता है बुकिंग को कि कौन सी बुकिंग है और किस डेट को है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स पे जाएंगे, डॉक्टर बुकिंग वगैरह को यहाँ पे देखेगा, और यहाँ पे उसका जो स्टेटस है वो अपडेट कर सकता है कि आपकी जो बुकिंग है वो यहाँ पे कंफर्म हो गई है। ठीक है, इसी तरह जो आपका अपना पेशेंट है वो बुकिंग्स वगैरह को देख सकता है कि वो वाली जो बुकिंग है वो हमारी कंफर्म हो गई है। वो जाएगा, विज़िट करेगा डॉक्टर के पास। यही हमारी यहाँ तक रिक्वायरमेंट्स थी। बाकी आपने इस कोड को समझना कैसे है, आपने ये सारे का सारा कोड, कोई भी इसका जो पेज है, फ़र्ज़ करें कि एक लॉगिन का पेज है हमारे पास, हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ से आपने कोड को कॉपी करना है। ठीक है, और चैट जीपीटी की मदद से जाके आपने इसको एक्सप्लेन करवा लेना है। जितने भी एआई मॉडल्स वगैरह हैं ये आपके फ़ायदे के लिए हैं। ठीक है, ये एज ए इंस्ट्रक्टर या एज ए लर्नर आप इनसे सीखने की कोशिश करें कि ये कोड किस तरीके से आपके लिए विजिबल है या फिर फ़ायदा मंद है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसको आपने कमांड देनी है कि समझो कि मैं एक 10 साल का स्टूडेंट हूँ और मुझे इस कोड की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ये इस कोड की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, आप चाहें फर्दर मोर इसके अंदर चेंजेस भी करवा सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि इसमें हमने एक फार्म फील्ड ऐड करना है, वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन के आंसर देगा। इसके अंदर एक फार्म फील्ड ऐड करना है एड्रेस का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो ये आपको बता देगा कि कैसे करना है फार्म फील्ड। ठीक है, अगर बैकएंड के अंदर डेटा लेके जाना है तो बैकएंड का बता देगा। अगर फ्रंट एंड के अंदर डेटा आपने जस्ट पुट करवाना है तो ये वाला कोड है वो कहता है पासवर्ड के नीचे या पासवर्ड या रोल के ऊपर आपने जाके इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो पासवर्ड है वो कहाँ पे है। तो पासवर्ड के ऊपर ही हम ऐड करते हैं। फाइल को सेव करें आप, और यहाँ पे जाएं, लॉगिन वाला पेज था तो इसको दोबारा से रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपका एक एड्रेस का फील्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी उसने जो भी काम करने का कहा है वो करेंगे तो ये एरर भी यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने चेंजेस करवानी है। आप इसको कह सकते हैं कि फार्म का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करूं। ठीक है, तो ये आपको बता देगा कि कौन से कोड की आपने जाना है और किस कोड को आप फार्म का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकती हैं। तो ये कहता है कि आपने इसको देखना है, ये वाला कोड सर्च करें अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, हम सर्च करते हैं कार्ड मैनेज बॉडी का।
ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे वो कहता है ये वाला कोड आपने कॉपी करके लिखना है कार्ड बॉडी का। तो ये वाला हम कोड कॉपी लिखते हैं। अब ये पता नहीं इसने कौन सा कलर दे दिया, हम इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये रेड कर देते हैं, सेव करते हैं इस फाइल को, और जाके इसको हम रिफ़्रेश करते हैं दोबारा से। तो ये देखिए फार्म का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। इसी तरीके से जो भी चेंजेस आपके जहन में आती हैं वो यहाँ से करवा लें, चेंजेस करना सीखनी है आपने। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।